एक राजा बहुत बलवान था, उसने अपने शत्रु पक्ष के राजा का नाश कर दिया। उसका अकेला लड़का था और उसकी मां। अब हर समय शत्रु पक्ष का राजा इस चाल में रहता था कि उस बालक को मार दें तो निष्कंटक अधिकार। और उसकी मां बड़ी भागवत थी, रात दिन भजन करती, भगवान से प्रार्थना करती कि भगवान मेरे बालक की रक्षा करना। भगवान के जो सिद्ध संत होते हैं भगवत स्वरूप होते हैं। उन्होंने विचार किया, संत के हृदय में एकदम भजन में बैठे थे उसी राज्य में, तो विचार एकदम आया कि अच्छा भगवान का आदेश है तो लीला करनी पड़ेगी। लीला का उस समय इंतजार करने लगे। तो जो राजा बलवान था, जिसने शत्रु पक्ष के राजा को मारकर उसके लड़के को मारने को ठाना, उसकी राजकुमारी थी, उसके स्वयंवर की रचना की जब बात आई, डंडल उठाया, लंगोटी कस के बांधी कमर में, पहुंच गए दरबार में। और वो परिचित थे तपस्या और उनके भजन से, जे भी देखा तो साष्टांग दंडवत राजा हुए। देखो बाहरी आचरण से कैसे भी नहीं जाना जा सकता महात्मा के स्वरूप को, उनकी लीला को। राजा को मालूम था कि ये बड़े प्रसिद्ध और तपस्वी महात्मा है। तत्काल अपनी कन्या को बुलाया, प्रणाम करवाओ महाराज आए हैं। राजकन्या बुलाई गई, महात्मा के चरणों में प्रणाम हुआ। महात्मा ने ऐसे देखा, नक्सिका, इस लड़की का तो विवाह हम करेंगे, किसी राजकुमार से न कर देना। राजा तो एकदम होश उड़ गए, पर बहुत प्रवीण भी थे राजा, बुद्धिमान थे। तो उनका महाराज ब्याह तो आपसे ही कर देंगे, आप जैसा सुयोग्य वर कहां मिलेगा। 80 वर्ष की अवस्था, शरीर में झुर्रियां पड़ रही की, पोशाक मात्र में लंगोटी, धन संपत्ति मात्र में लौकी का कमंडल, आप जैसा दूल्हा कहां मिलेगा। शर्त है उनका आप पालन कर दो। गए अपने तिजोरी से इतने बड़े बड़े मोती 2 लाए। बोले ये हमारे पूर्वजों के द्वारा एकत्रित किए हुए 2 मोती हैं, 108 मोती ले आओ। पहली शर्त, राजकुमारी का ब्याह आपके साथ। देख रहे थे, हालत देख रहे थे। महात्मा ने कहा हाँ 108 क्या होते, ले आएंगे। बोले मोती देख लो। बोले लाओ, जब साथ रहेंगे तो उसी नाप के ले आएंगे। महाराज लगन के पहले, क्योंकि लगन निकल गई तो फिर बात कैसे बनेगी। आर्य कुल की प्रथा पूरी करूंगा और कन्या से विवाह करूंगा, पर एक बात ध्यान रखना, अगर विलंब हो जाए तो किसी के साथ पाणी ग्रहण नहीं कर देना, नहीं तो ऐसे ब्याह की सोचना भी मत। अब राजा ने कहा, जैसे सोचा महात्मा मोती लेके जाएंगे, 2-4-6 दिन घूमेंगे, निराश होकर वापस आ जाएंगे।